हमारी मेन प्रायोरिटी है इस वक्त एजुकेशन, हमारी इंशाल्लाह प्रायोरिटी में है। हमारा नेहरू वार्ड जो है अपना बन जाएगा तो हमें कम से कम अपने लोगों को मुल्तान और पेशावर इसलिए रेफर नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए 2 फ्लाईओवर हमारे इंशाल्लाह बनेंगे। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारा एक बहुत बेहतरीन मंसूबा था कि आखिर वीसी साहब को क्या मसला था। जो एनए का इलाका है उसमें तो बिल्कुल मसाइल ही मसाइल थे और इन 2 सालों में हमारा टारगेट है कि कोई भी गांव बगैर रोड के ना रहे। ट्रेन लेके दें अगर किसी डिपार्टमेंट को, इन्होंने तो पुर्जे भेज देने हैं उसकी, वो सारे बलोरों की चेनें भेज दी हैं, पंप भेज दिए, बुलडोजर खड़े हैं, तल खाली है, कुछ नहीं है। ब्लैक वाटर है, प्रेस क्लब के इश्यूज पे मैंने जितनी मेहनत करने की कोशिश की है किसी ने शायद ना की। असल जो गंद है वो है एक बंदा है, उसका नाम है पता नहीं क्या, कौन सा, अहमद कमरानी। वो जमीयत का डिस्ट्रिक्ट मेंबर था, कई सालों से बरजुमान बैठा हुआ है यहाँ पर, और वो वहाँ पे जमीयत की जो है ना प्रमोशन शुरू की हुई है। अपना पाकिस्तान का और आइन है, इन्होंने अदालत से स्टे लेके कोई आइन बनाया हुआ है। जैसे मौलाना फजल रहमान ने अपना इस्लाम बनाया हुआ है, दीन बनाया हुआ है, इस प्रेस क्लब ने अपना एक आइन बनाया हुआ है। परस्ती करने वाला जब मौलाना फजल रहमान का चमचा होगा उसकी भी यही सोच होगी। ऐसे लोग जो हैं ये तो माशरे का नासूर है। आप उनके खिलाफ एफआईआर करें, मैं आपका साथ दूंगा इस बात पे। मेरे ख्याल में पीडीएम तो खत्म हो चुकी है, अभी तक है एक मौलाना रह गया है मेरे ख्याल में, और एक मरियम रह गई है। अच्छा, इन्होंने कहा जी धांधली हुई, हमने कहा आप रिट पिटीशन दो, एक पिटीशन नहीं दी इन्होंने। पैसा जो इन्होंने खाया है मुल्क का, उसको बचाने के लिए सब इकट्ठे हैं, वरना इतने बड़े बड़े खांचे और उसके बाद जमानते हो जाना। जुडिशरी की अपॉइंटमेंट थ्रू एग्जाम होनी चाहिए, मेरिट पे होनी चाहिए। हमेशा जब फेवर होती है तो जवाब में फेवर मिलती है। सिविल सैनिटेशन ऑफ डी खान का वो तो काम उसमें हो रहा है, जो एरिया उसमें रहते हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं, और माशाल्लाह उस पर एक बड़ा एक हमारा पाइपलाइन थी, वो तो जून 30 तक कंप्लीट हो जाएगी, और वो पूरे डी खान का होना है तो उसको ऑनगोइंग में हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। इसके अलावा डी खान में ट्रैफिक का जो मसला बन गया था उसके लिए ज़रूरी था कि फ्लाईओवर बन जाए, तो उसके लिए 2 फ्लाईओवर हमारे इंशाल्लाह बनेंगे। एक नंबर 4 स्कूल के ऊपर टांग कड्डा और सबको रोड पर कनेक्ट करेगा, उसके ऊपर बनेगा। एक जो है आपका सब्जी मंडी का जो एरिया है बाटे बाजार का, ये बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, स्पेशली कचहरी जो लोग आते हैं बाहर से वो सारे के सारे वहाँ पर चौक को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये बनेगा बिसाई ग्राउंड से बन के इधर आएगा आपका टाउन हॉल के पास। ब्लड बैंक हमारा नहीं था प्रॉपर, वो भी इंशाल्लाह तकरीबन कंप्लीट हो गया है, उसमें कुछ दिनों में उसमें चला उसका इफ्ताह हो जाएगा। अपॉइंटमेंट्स कर दी हैं लोगों के उसके ऊपर, टेक्निकल स्टाफ की, वो इंशाल्लाह उन्होंने हायरिंग शुरू की हुई है। दूसरा हमारा विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारा बड़ा मसला था, बहुत पुरानी डिमांड थी लोगों की, पैसे हमारे पास बराबर नहीं हो रहे थे और बड़े मसाइल थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वही मंजूर हो गया। डीपी में वो भी आ जाएगा, हमारा विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। वार्ड जो आपके हैं वो उसके लिए हमने कोई 80 करोड़ रुपए देकर तमाम वार्ड्स को और ICU इनको अपग्रेड करना था, क्योंकि उनके हालात ठीक नहीं थे और वो इक्विपमेंट्स भी नहीं थे उनके ऊपर जो ज़रूरत होते हैं ICU के लिए। एक और जब आप लोगों की गप जो शुरू होती है हमेशा कि जी डी खान में सीरी थोड़ा जी में सट लग दी है तो जुलो रेफर पेशावर थे मुल्तान, उसके लिए इंशाल्लाह हमारा कुछ ही दिनों में हमारा वार्ड शुरू हो जाएगा। तो हमारा नेहरू वार्ड जो है अपना बन जाएगा तो हमें कम से कम अपने लोगों को मुल्तान और पेशावर इसलिए रेफर नहीं करना पड़ेगा। तो हेल्थ हमारी मेन प्रायोरिटी है इस वक्त, एजुकेशन हमारी इंशाल्लाह प्रायोरिटी में है। यूनिवर्सिटी के हालात आपके सामने हैं, हमने पूरी कोशिश की, खसारे से निकाला पिछली हुकूमत में उसको, लेकिन आपस की जो रिफ्ट हैं और जो गुरबदियाँ बनी हुई हैं उनमें लड़ाइयाँ शुरू हैं आपस में उनकी। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारा एक बहुत बेहतरीन मनसूबा था कि आखिर वीसी साहब को क्या मसला था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। यूनिवर्सिटी भी हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे लोगों ने दी है वो ज़मीन, हमारी गवर्नमेंट ने वो ज़मीन के अंदर एक काम करना था, और इतना बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है, कोई जंगल लगा रहे हैं उसमें या उसमें और चीज़ें लग रही हैं, तो उसके बजाय यूनिवर्सिटी को भी खसारा पूरा कर देता। वो पैसे जो थे लैंड एक्विजिशन के 25 करोड़ रुपए थे, सिटी 1 तो हमारा तकरीबन कवर है। अब कुछ एरिया ऐसे थे कि जहाँ पे लेवल का बड़ा फर्क था, तो उसके लिए स्पेशल हम मुकम्मल ड्रेन निकाल रहे हैं। और बाकी जो एनए का इलाका है उसमें तो बिल्कुल मसाइल ही मसाइल थे, क्योंकि लोगों ने काम ही कभी नहीं किया। तो वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर को मैंने प्रायोरिटी दी है, माशाल्लाह तकरीबन 55+ जो है वो ड्रिंकिंग वाटर ट्यूबवेल्स अब तक उस देहातों में जहाँ पानी था निकाल चुके हैं। रोड्स का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा, बड़े बड़े गाँव थे, बड़े बड़े पोलिंग थे, अभी तक रोड नहीं था उनका, तो काफ़ी हद तक काफ़ी रोड तकरीबन मेरे ख्याल में मोर देन 85 किलोमीटर रोड हम बना चुके हैं। और इन 2 सालों में हमारा टारगेट है कि कोई भी गांव बगैर रोड के ना रहे। पहाड़पुर, पनियाला, ये 2 बड़े हेडक्वार्टर वहाँ पे वहाँ के शहर हैं, वहाँ पे जो है इंशाल्लाह अभी ब्यूटिफिकेशन भी कर रहे हैं, हम काम शुरू है, और उनकी भी निकासी भी हम साथ कर रहे हैं। इसी तरह जो बड़े बड़े जितने गाँव हैं तमाम हम पार्क्स बना रहे हैं, क्योंकि ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए कोई पार्क, कोई फैसिलिटी नहीं थी, वो भी हो रहा है।
स्कूलों की अपग्रेडेशन इंशाल्लाह बहुत हो रही है उस एरिया में, स्पेशली जो बच्चियों के स्कूल हैं वहाँ पे देहातों में पूरे 10-10 गाँव में प्राइमरी एक स्कूल है तो मिडिल नहीं है, मिडिल है तो हाई नहीं है, और हमारी जो बच्चियाँ हैं बेटियाँ हैं वो तालीम से महरूम हो जाती थी। तो अब मेन फोकस जो है तकरीबन ऑलमोस्ट इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि 30 बच्चियों के स्कूल जो है हम अपग्रेड करेंगे उस एरिया में, ताकि माँ को तालीम मिलेगी तो कौम जो है वो तालीम याफ्ता होगी। तो एन में भी हम लोगों को यही कह रहे हैं कि आप कंपेरिजन करें, आप अपने 72 साल देखें पहले के और अभी के 5 साल देखें, फिर कंपेरिजन करेंगे कि आपने क्या देखा और क्या पाया। हमने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, उन मॉन्यूमेंट्स को अभी हम अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब हमारे गेट्स हैं, अब गेट्स के ऊपर हमारी अपनी आर्ट है, कल्चरल आर्ट, वो करेंगे, इसको हम लाइटन करेंगे ताकि रात को भी इन पे रिफ्लेक्शन आए। बाकी जो चौक बन रहे हैं आप देख रहे हैं उनको भी लाइटन कर रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। अभी और फंड दिया है मजीद चौक बनाने के लिए। रोड की जो हमारी है, रोड हमने बना लिए थे लेकिन हमारी रोड की जो है मार्किंग उस तरह नहीं थी बड़े शहरों की तरह। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अब देख रहे हैं मार्किंग्स, पार्किंग वाले वो जो है वो भी इसमें भी काम शुरू हो गया इंशाल्लाह। वासा को हम बड़ा अपग्रेड कर लिया माशाल्लाह। 2013 से लेके अब तक जो मशीनरी थी डी खान में 72 साल से, अब उसको हम मोर देन डबल कर चुके हैं। जितनी हमने डबल किया अब उसको हम उतने ही को और डबल कर रहे हैं। और TMA को भी हम मशीनरी परचेज करके दे रहे हैं ताकि वासा के अलावा एरियाज हैं TMA के पास, वहाँ भी हफ्ता सफाई बना के अपनी मशीनरी, किराए की मशीनरी पकड़ना, किराए के मजदूर पकड़ना, ये फिजिबल नहीं है हमारे लिए। अभी कॉलोनी आपने पहले भी देखी होंगी, अमीर सिटी और ये डार सिटी, न उनमें रोड था, न उनमें बिजली थी, न उनमें नकाती थी, सारा पैसा हमने लगाया। अब जो कॉलोनी बन रही है उनमें आप देखें लोग चारदीवारी भी देते हैं, गेडी बनाते हैं, नकासी भी देते हैं। तो सी पैक का इंशाल्लाह हमारा ये सितंबर तक हमारा वो हो जाएगा इनॉग्रेशन। फेज 2 जो है फ्राम यारंग टू जोब वो भी मंजूर हो गया है। फिर उसके बाद फ्राम जोब टू गवादर जो है वो भी 4 पैकेज हो गए हैं। तो ये जब बनेगा तो फिर एक रेवोल्यूशन इस एरिया में आएगा। हमारा इंशाल्लाह जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन है हमारा, एक इंडस्ट्रियल स्टेट हमारा बना हुआ है, उसको हमने अभी नकासी वगैरह और गैस वगैरह दे दी है। अभी हम इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं वहाँ पे। उससे ये हुआ कि इकोनॉमिक जोन से हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा डी खान में। तो ये फिर इनकलाब जो है उसके साथ साथ मजीद भी डी खान को अपलिफ्ट करेगा। तो मुझे तो लग रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले 20 सालों में डी खान जो है वो KP का जो है मेरे ख्याल में पेशावर से ही बड़ा हब बन जाएगा रिगार्डिंग डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की के हवाले से, बिकॉज ऑफ द सी पैक। आप एक प्राइवेट बंदे की गाड़ी देखो 10 साल चली हुई और सरकारी गाड़ी देखो 10 साल चली हुई, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सरकार के पास वो मेंटेनेंस, सरकार के पास वो सिस्टम नहीं है। आप पहले देखें हमारे रेस्ट हाउसेस थे, सरकार के पास होते थे, अभी हमने उनको प्राइवेटाइज किया, कितने बेहतर हो गए हैं। हुकूमत ये चीज़ें नहीं चला सकती, ये प्राइवेट लोगों का काम है वो चलाएं। अब अगर हम क्रेन लेके दें किसी एक वाक़े के लिए, हमें क्रेन लेके दें अगर किसी डिपार्टमेंट को, इन्होंने तो पुर्जे बेच देने हैं उसके। आप देख लो एग्रीकल्चर वाले, आप उसमें जाओ सेंटर में, ये मेरे नाना ने बनाया था, वो सारे बलोदों की चेनें बेच दी हैं, पम्प बेच दिए हैं, बलोदर खड़े हैं, तल खाली है, कुछ नहीं है। वो जो वाक़या हुआ है उसमें इन टाइम पहुँच गए थे, वो डंपर के अंदर रेस्क्यू जो है 15 मिनट में कर लिया था उन्होंने, लेकिन वो जो है अल्लाह बख्शे उसको उधर मौजूद ही नहीं था। अब सब दरिया के बेड में, तो फिर बंदे को ढूंढना, और फिर ये कोई लेक भी नहीं है ना कि हमने जब वहाँ से बात की नेवी वालों से कि आप डाइवर्स भेजें, तो उन्होंने कहा ठीक है पानी, तो उन्होंने कहा ये तो पानी जो है वो गंदा पानी है, इसमें तो विजन ही नहीं है। अगर हम वो सिस्टम के साथ भेज भी दें बंदे अपने, थोड़ा बहुत सिस्टम वहाँ टूटू के पास भी है, लेकिन वो तब करामत है कि जब आपको पानी में विजन हो। जब पानी में विजन ही नहीं है और बिल्कुल ही ब्लैक वाटर है, काला पानी है, गंदा पानी है हमारी, इसलिए तो हमारी जो डॉल्फिन है वो ब्लाइंड नहीं है, उसका नाम ब्लाइंड डॉल्फिन इसलिए है। उसके बाद भी पूरी कोशिश की गई, पेशावर से टीम मंगवाई गई, लोकल टीमें थी, वहाँ थी, बड़ी कोशिश की है। और वैसे भी आपको पता है डी खान का दरिया आज से नहीं है, हम जितना मेरी यादाश्त में आता है तकरीबन अभी तो लोगों ने स्विमिंग पूल बन के नहाना कम कर दिया। पहले तो 5-7 लोग हर साल इस दरिया में डूबते थे और 95% लोग जो है उनकी मैयत यहाँ पे नहीं मिली। मुझे इस बात का तो पता नहीं है वैसे कैसी भी बात हुई है, लेकिन अगर की है तो मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ इस बात की। ये ऐसे लोग जो हैं ये तो माशरे का नासूर है, वैसी बात करते हैं, मतलब हमारे और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी ये जो बातें करना कि जी फिरका वारियत की बातें करना, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, किसी ने की है और ऑन रिकॉर्ड है, तो बिल्कुल उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। आप उनके खिलाफ FIR करें, मैं आपका साथ दूंगा इस बात पे। ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमारे इस्लाम में ये बात है, ना हमारे पाकिस्तान के आइन में ये बात है, तो ये अपने आइन बना के बैठे हैं क्या। दूसरी बात जो प्रेस क्लब के हवाले से की है, प्रेस क्लब के इशूज़ पे मैंने जितनी मेहनत करने की कोशिश की है, किसी ने शायद ना की हो, मीटिंग्स की, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ पर जब तक आप याद रखें कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का ओहदेदार वहाँ पे बैठा हो तो वो उससे आप क्या उम्मीद करेंगे, क्या साफत करेगा वो। अब मैं PTI के प्रेसिडेंट को बना दूँ प्रेस क्लब का सदर, तो क्या वो प्रेस क्लब PTI का नहीं होगा? क्या वो PTI के खिलाफ बात कर सकता है? तो असल जो गंद है वो है, एक बंदा है उसका नाम है पता नहीं क्या, कौन सा, अहमद कमरानी, वो जमीयत का डिस्ट्रिक्ट मेंबर था और रिजर्व सीट पे, इतनी हैसियत भी नहीं है कि जीत जाए। चलो एक बंदा हो ना जीत गया है तो बंदा कहे, रिजर्व सीट का डिस्ट्रिक्ट मेंबर, वो पिछले कई सालों से बरजुमान बैठा हुआ है यहाँ पर,
और वो वहाँ पे जमीयत की जो है ना प्रमोशन शुरू की हुई है, और एक पार्टी के साथ अपना आइन उन्होंने हाई कोर्ट से पता नहीं स्टे लिया हुआ है। तो अपना पाकिस्तान का और आइन है, इन्होंने अदालत से स्टे लेके कोई आइन बनाया हुआ है। जैसे मौलाना फजल रहमान ने अपना इस्लाम बनाया हुआ है, दीन बनाया हुआ है, इस प्रेस क्लब ने अपना एक आइन बनाया हुआ है। क्योंकि जाहिर बात है सरपरस्ती करने वाला जब मौलाना फजल रहमान का चमचा होगा, उसका मतलब है वर्कर होगा, तो उसकी भी यही सोच होगी। अभी वो एडवाइज़र लगा रहे हैं इन्फॉर्मेशन का, मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब को, वो एक पढ़ा लिखा आदमी है और वो कानून जानता है। जैसे वो बनेगा केपी का, इंशाल्लाह बनने वाला है वो, तो मैं उससे ये बात करूंगा कि भाईजान तमाम के लिए एक कानून लागू कर लो, और ये जो माफिया बने हुए हैं शायद यहाँ के अलावा भी कुछ मसाइल हों, डी खान के अलावा, लेकिन यहाँ तो है क्योंकि हमें हमारा अपना घर है, हमें पता है। तो इन सबको हमें इनका सारा रिवीजन करना पड़ेगा। PTM का वजूद अभी है, खत्म हो गया। मैं तो यहाँ पे रमजान में तो राशन माशा में मसरूफ था, इधर ईद शीद थी, मैं तो फॉलो नहीं करता उनको। मेरे ख्याल में PTM तो खत्म हो चुकी है, अभी तक है। एक मौलाना रह गया है मेरे ख्याल में, और एक मरियम रह गई है। शहबाज शरीफ भी भाग रहा था, वो पता नहीं भागते भागते वो जहाँ से करीजा पहुंचा है, वो कुलाची वाली बात वाली कार निकल गई, बोलो वो काम थी। तो बात यह है कि अगर देखें हुकूमतों में, अपोजिशन में, हर एक का ये राइट है कि वो एहतजाज भी करे, वो तहरीक भी चलाए, अपोजिशन का किरदार अदा करे, और हम उसके और हुकूमत का काम है तो फेस करना। हमने जब चलाए और हुकूमतों ने फेस किया, ये चलाएंगे, हम उसको फेस करेंगे। लेकिन हम इनकी तरह नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे साथ किया, कि इन्होंने हमारा 1, 2 या 3 हल्के खोलने के लिए इन्होंने हमारा 1.5 साल हमें दलील किया। हम तो कहते हैं कि यार इनको एतराज़, हमने कहा खोलो, हल्के खोलो। अच्छा, इन्होंने कहा जी धांधली हुई, हमने कहा आप पिटिशन दो, एक पिटिशन नहीं दी इन्होंने। अब मैं कहता हूँ मेरे साथ ज्यादती हुई है और मैं कोई सबूत भी नहीं दे रहा, मैं केस ही नहीं कर रहा, मैं रिट ही नहीं कर रहा। तो बात यह है कि ये PTM बेसिकली असल में जो मसला है आप सबको पता है, मैं PTM दफा नहीं करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ पैसा जो इन्होंने खाया है मुल्क का, उसको बचाने के लिए सब इकट्ठे हैं। और इमरान खान इनको NRO दे नहीं रहा, और वो बरबला बार बार कह रहा है कि मैं मर भी जाऊँ, कुर्सी तो बहुत छोटी बात है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अरबों रुपए की TTI इनकी पकड़ी जा चुकी है। ये तो अफसोस इस बात का है कि हमारे जो मुल्क का निज़ाम है अकाउंटेबिलिटी का, उसमें कन्विक्शन जो है वो निहायत ही मुश्किल है, उस पर रिफॉर्म की ज़रूरत है। और इतने बड़े बड़े खांचे और उसके बाद जमानते हो जाना, ये एक निहायत ही मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा अलमिया है ये, कि मेरे अकाउंट में अरबों रुपए आए हुए हैं, मेरे पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, मैं उनको साबित नहीं कर सकता, और फिर कोई अदालत मुझे उसकी जमानत दे देती है, मैं पकड़ा जाता हूँ। ये तो इसको तो रिफॉर्म की ज़रूरत है। जुडिशरी की अपॉइंटमेंट थ्रू एग्जाम होनी चाहिए, मेरिट पे होनी चाहिए, क्योंकि एक काजी जो होता है, एक जज जो होता है, वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अपॉइंटमेंट के थ्रू डायरेक्ट एक वकील बन के जज बनेगा, तो इंसान के अंदर एक ह्यूमन, ये देखिए ना, इंसान के अंदर अब एक इंसानियत तो है ना। अब मैं एक आम वकील हूँ, आप मुझे ट्रेंड उधर से जज बना दें, कल मैं चीफ जस्टिस बन जाऊँ, तो जाहिर बात है मेरी आंखें हया करेंगी, मैं फेवर करूँगा। हमेशा जब फेवर होती है तो जवाब में फेवर मिलती है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आने के बाद अपॉइंटमेंट करेंगी जुडिशरी में जजेस की, तो पॉलिटिकल उनका फिर उनके ऊपर असरअंदाज भी होंगी, और फैसलों में भी थोड़ी बहुत आपको फेवरेटिज्म जो नजर आती है वो नजर आएगी। और दूसरी जो बात है इंपॉर्टेंट वही है कि अगर हुकूमत ने अपने केस प्ली करने हैं, लड़ने हैं, तो उसके लिए अटॉर्नी जनरल भी होता है, एडवोकेट जनरल भी होते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल भी होते हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी होते हैं। वो हुकूमत को अपने 5 साल अपने केसेस के लिए वहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि नहीं ये कम है, तो आप ज़्यादा बढ़ा लो उनको। लिफ्ट कनाल के ऊपर जो है अमली तौर पर कोई काम नहीं हुआ था, और उसमें हमारी गवर्नमेंट जब से आई है तो इन 3 सालों में हमने काफ़ी काम किया उसके ऊपर। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब इस लिफ्ट कनाल का फिजिकल काम का इंशाल्लाह इस दौर हुकूमत में आगाज़ करेंगे, फिजिकली काम शुरू हो जाएगा। इस तरह टांग जाम जो है वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे एरिया का, उसमें भी यही इतनी बड़ी कॉस्ट भी नहीं है। लिफ्ट कनाल की कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि पानी को लिफ्ट करना है, उसमें इसकी इतनी कॉस्ट नहीं है टांग जाम की। उससे भी 1 लाख एकड़ ज़मीन आबाद होती है, और उसमें भी इंशाल्लाह लास्ट में गए, हम उसमें काम तो कर ही रहे थे। जब वज़ीरिस्तान गए तो मैंने उधर PM साहब को मैंने दिखाया है वहाँ पे हेली से नीचे की, जी देखें टांग जाम का, ये देखें पानी भी देखें और ये एरिया देखें कि नेचुरल डैम बना हुआ है। तो इंशाल्लाह उसमें भी काम शुरू हो गया है। हमारी पूरी तरजीह है इस बात के ऊपर कि डी खान के लिए नहीं, केपी के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए अगर ये 2 प्रोजेक्ट हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में हमारा जो फूड क्राइसिस हमारे हो जाते हैं अक्सर, वो हमारे आबादी हमारी बहुत बढ़ गई है, तो उसमें इंशाल्लाह उसमें ये पूरे पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करेंगे ये 2 प्रोजेक्ट। और इंशाल्लाह हमारे जो ग़ज़ाई नास है इंशाल्लाह उसमें एक अपना बहुत बड़ा अपना एक जो किरदार होगा इनका इंशाल्लाह। इस पर हम फिजिकल काम इंशाल्लाह इस हुकूमत में शुरू कर देंगे।